जम्मू कश्मीर को अब 15 फरवरी से मिलेगा उसके हक का पानी। शाहपुर कंडी बांध परियोजना पाकिस्तान जाने वाला पानी होगा बंद। बांध का जलाशय भरने का काम युद्ध स्तर पर जोरों शोरों से जारी। जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी संभव। पशु तस्करी के खिलाफ बनाए गए लचर कानून। जमानत पर आसानी से छूट रहे मवेशी तस्कर। लोगों के घरों में बने मवेशी भी चुरा रहे हैं तस्कर। जिले में रात के अंधेरे में पेश आ रहे हैं कई मामले। डोडा के आखिरी गांव में नहीं बन पाया डिग्री कॉलेज। मरम्मत के कई बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना अधूरा। करीब 5 साल पहले डिग्री कॉलेज की हुई थी घोषणा। आर्थिक हालात के कारण कई बच्चे छोड़ चुके हैं पढ़ाई लिखाई। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाहपुर कंडी बांध परियोजना से 15 फरवरी तक जम्मू कश्मीर को उसके हक का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को जाने वाला पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बांध के जलाशय को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और पिछले 1 महीने में 10.6 मीटर तक पानी भरा गया है। मौजूदा समय में जल स्तर 86 मीटर पहुंच गया है और 15 फरवरी तक इसे 98 मीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी शुरू हो जाएगी। शाहपुर कंडी परियोजना से जम्मू कश्मीर की नहरों को सीधा हेड रेगुलेटर से पानी मिलने के बाद सालाना 8 करोड़ के खर्चे से निजात मिल जाएगी। पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रहे विभाग को अन्य महत्वपूर्ण गेट्स और बैराज के लिए स्टाफ उपलब्ध जो है वो रहेगा। तो देखिए, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है जहां पर शाहपुर कंडी परियोजना की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर 15 फरवरी तक जम्मू कश्मीर को अब उसके हक का पानी मिलने वाला है और पाकिस्तान को जाने वाला ये जलाशय की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि 8 करोड़ के खर्चे की बचत जो है वो होगी, क्योंकि नहरों को सीधा हेड रेगुलेटर से पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 32,000 हेक्टेयर की अगर बात की जाए तो उसे करने का लक्ष्य रखा गया है और शाहपुर कंडी बांध परियोजना की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया जाएगा। चलिए इसी पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को पानी बंद होगा और जम्मू कश्मीर को उसके हक का पानी मिलेगा। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट है? रंजीव, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, रंजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन शाहपुर कंडी बांध परियोजना की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी जो है वो डेट रखी गई है जहां पर जम्मू कश्मीर को उसके हक का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। एक तरफ खर्चा भी बच रहा है और जो उनका हक था लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो भी उन्हें मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को तरफ जो पानी जा रहा था वो भी बंद कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी इसको भरने का, यानी बांध के जलाशय को भरने का काम जो है वो जारी है। रंजीव एक बार से जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक का पानी मिलेगा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को पानी पूरा बंद होने वाला है। क्या कुछ अपडेट है? कंडी प्रोजेक्ट है, इससे जम्मू कश्मीर को काफी लाभ होने वाला है। खासकर जम्मू खित्ते की बात करूं, जितना भी ये मैदानी इलाका है ये इरिगेशन के लिए जो पानी की जरूरत है उसको पूरा करेगा। और साथ ही 15 फरवरी के बाद जो व्यर्थ पानी पाकिस्तान को जाता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जलाशय को भरने का काम जो है पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। अभी ये 86 मीटर तक इसका जल स्तर पहुंच चुका है। जैसे ही 98 मीटर तक पहुंचेगा और उसके बाद इसका पूरा पानी भर जाएगा और उसके बाद जो इक्वेडेट और जो का काम जो जोड़ने का काम जो बचा हुआ है वो फरवरी तक वो भी पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि वो काम जो है वो काफी युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है। रूपाली, मैं बताऊं क्योंकि इस परियोजना को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार था, तो पिछले 25 से 30 सालों का इंतजार अब समाप्त होने को है। और
इस परियोजना के चलते, क्योंकि पहले जो रणजीत सागर डैम का जो पानी था, जो उससे जो पानी निकलता था, उसके बाद बिजली तैयार करने के बाद जो पानी बचता था या पंजाब की नहरों को जाता था या फिर व्यर्थ पाकिस्तान की तरफ बह जाता था। लेकिन अब शाहपुर कंडी बैराज बनने से जो पानी है जम्मू कश्मीर की, खासकर कठुआ, सांबा और जम्मू जिले की करीब 86,000 हेक्टेयर भूमि जो है उसको ये इरिगेशन का पानी साल भर मिलेगा, क्योंकि पानी की वजह से फसलें नहीं हो पाती हैं। कंडी का इलाका है, नहर बने 40 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पंजाब की तरफ से लेकिन इसी के साथ परियोजना तो आ गई है और यहाँ पर जलाशय को भरने का भी काम शुरू कर दिया गया है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि कठुआ सांबा की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम कंडी एरिया आता है। पंचायत के बाद ही जैसे ही नहरों का काम पूरा होगा उसको जोड़ने के साथ और जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा तो अगले सीजन में, अगले जो धान की फसल का सीजन आएगा, इससे पहले किसानों को भरपूर पानी मिलने की पूरी संभावना जो सिंचाई विभाग के अधिकारी इस योजना में लगे हैं उन्होंने जताई है। और जो भी प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने कहा है कि इस योजना के चलते सबसे ज्यादा फायदा होना है, क्योंकि जो रणजीत सागर डैम परियोजना है उसका जो MOU फाइल हुआ था, जब जो समझौता है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को यहाँ पर एक और बात आ रही है कि डायरेक्ट पानी जो है वो मिलेगा जम्मू के लोगों को, और यहाँ पर कहा गया है कि नहरों को सीधा हेड रेगुलेटर से पानी मिलेगा। तो 8 करोड़ की बचत एक सालाना एक बड़ा अमाउंट है। इसके लिए क्या कुछ कह रहा है जहाँ पर पहले ये चीजें रुकी हुई थी? आप देखिए, क्योंकि इसको ये पानी अगर रेगुलर मिलेगा क्योंकि सीधा जो इसके बांध से परियोजना से पानी नहरों में आएगा, क्योंकि पहले जो पानी था वो लखनपुर में लिफ्ट इरिगेशन से उठाया जाता था। वो पानी कभी कनाल में छोड़ा जाता, कठुआ कनाल तक ही आता था। फिर कठुआ शहर से पहले तक के कुछ खेत गाँव थे उन तक उसका पानी पहुंच जाता था, जिसके चलते अभी 1100 क्यूसेक पानी जो आएगा वो सीधा तभी इरिगेशन कैनाल के जरिए 80 से 90 किलोमीटर की है उसमें पानी जाएगा, और जो रामगढ़ ये जो पानी है ये उनसे लोगों को। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को उसका हक जो है वो जल्द मिलने वाला है, यानी 15 फरवरी की अगर बात की जाए तो पानी जो है वो पूरे तरीके से मिलेगा और पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बड़ा बचत, अगर बात की जाए 8 करोड़ की लागत की बचत हर साल अब इस परियोजना के तहत, इस बांध के तहत जो है वो होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां पर डोडा के आखिरी गांव मरम्मत के लिए आज से करीब 5 साल पहले घोषित किया गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आज तक वजूद में नहीं आ पाया है। उधमपुर की सीमा के साथ सटे इस इलाके के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने डोडा आना पड़ता है और कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो रहे हैं। मरम्मत इलाका डोडा से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां से डोडा या फिर अन्य इलाकों में जाकर उच्च शिक्षा हासिल करना कई परिवारों के बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है और वो आर्थिक हालात के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक चुनौती इन बच्चों के लिए है, जहां शिक्षा को लेकर स्कीम्स लाई जाती है, शिक्षा को लेकर बढ़ावा दिया जाता है और वहीं पर आज तक बच्चे जो है डिग्री कॉलेज ना मिलने के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ गई। बात यह है कि डोडा का आखिरी गांव है, इस पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ विकास मनहास डोडा से जुड़ चुके हैं। विकास, करीब 5 साल पहले कहा गया था डिग्री कॉलेज मिलेगा, आज तक नहीं हुआ, क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का और आपको क्या कुछ लगता है यहाँ पर प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है इस बात को लेकर? देखिए, ये आबादी इस एरिया की लगभग 80,000 के आसपास है और मरम्मत तहसील या मरम्मत ब्लॉक जो है काफी बड़ा है, जिसके साथ में कई लोग जो है वहाँ से डोडा आना पड़ता है जिन बच्चों को पढ़ने के लिए, और ये दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर की है। और ऐसे में यहाँ के लोग जो है काफी लंबे समय से, यानी 2015 या 2010 लगातार डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, इसकी हाई सेकेंडरी इस पूरे इलाके में थी। उसके बाद एक और हाई सेकेंडरी इन लोगों को यहाँ पर मिली है बिहोत्ता वाले एरिया में, जहाँ पर 2021-22 में, लेकिन काफी लंबे समय से ये लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि कॉलेज यहाँ पर सैंक्शन हो जाए, लेकिन ट्वीट मिलने के बाद भी यहाँ पर कॉलेज की क्लासेस नहीं खोली गई और कई बच्चे जो है इस तरह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कई जो है इस तरह से
अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, क्योंकि 12th करने के बाद कई बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। तो एक तरफ से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षा को बढ़ा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन जिस विकास तरह से सवाल विरोध यहाँ किया पर ये जाता भी है, है कि मरम्मत की अगर बात की जाए, वहाँ पर अभी रोड भी कंडीशन देखी जा सकती है तस्वीरों में जिस तरीके से सामने आ रही है, जहाँ सड़क को लेकर काम नहीं हुआ। एजुकेशन की बात की जाती है बार बार, जो है जब नई सरकारें आती है या फिर वहाँ पर लोग वोट लेने जब जाते होंगे, लेकिन किस तरीके से तस्वीरें सामने है ये स्क्रीन पर सब देख सकते हैं। क्या कुछ लगता है इनको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है बिल्कुल इसी एरिया के रहने वाले हैं और कुल्होत्ता बिल्कुल साथ में कुल्होत्ता मनोहरी के, और यहीं से पास में ये गांव है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। जब इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था तो लोगों की काफी सारी उम्मीदें जो है जाग चुकी थी कि कम से कम अब हमारे एरिया में इस तरह का कॉलेज खुलेगा और हमारे बच्चे जो है पढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, इसमें कई स्कूल की लड़कियां ऐसी हैं जो 12th करने के बाद जिनके परिवार वाले जो है शादी करवा देते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई नहीं करवा पाते। ऐसे में अगर बाजार भेजना हो, वहाँ पर 5,000 से ज्यादा रेंट देना पड़ता है और मंथली रेंट इतना चार्ज नहीं कर पाते। ऐसे में काफी खोखले दावे हैं और लगातार यहाँ के लोग प्रयास भी कर रहे थे और कई बार प्रोटेस्ट भी किया इस कॉलेज के लिए, और कई बार सड़कों पर और एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी खटखटाए हैं कि कम से कम कॉलेज यहाँ पर सेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक। बिल्कुल विकास, क्या कुछ लगता है कमी कहाँ आ रही है? क्योंकि डोडा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर, डिपार्टमेंट्स को लेकर, रोड को लेकर हर एक जगह प्रॉब्लम्स है, और इस पर ध्यान आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा? कमी कहाँ है? देखिए, मरम्मत एरिया को जो है जितने भी नेता हो उन्होंने जो है एक वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि जब इनको वोट मांगने होते हैं तो तब ये लोग जो है इनके पास हेलीकॉप्टर में यहाँ पर पहुंचते हैं या फिर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर पहुंचते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर अपने वोट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद 5 साल बीतने के बाद दोबारा से इस तरह की चीजें सामने आती है। लोगों ने वहां पर जमीन भी दे दी थी, तमाम चीजें कर दी थी। लोगों ने ये भी प्रयास किया था कि चलो हम अपने घर के कमरे दे देंगे, कम से कम एक बार क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हमारा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया, क्लासेस भी नहीं शुरू हो पाई। और ऐसे में जहाँ सोचिए इतनी आबादी वाले एरिया में जहाँ पर हाई सेकेंडरी पहले एक ही हुआ करती थी, कुछ ही सालों पहले यहाँ पर दूसरे इलाके में यानी जो बृहत्ता मरम्मत इलाका है वहाँ पर सैंक्शन हुई है कोई हाई सेकेंडरी। ऐसे में इस एरिया में लगभग 2 हाई सेकेंडरी है, तो सोचिए कितने बच्चे जो है दरबदर है। और उन बच्चों का क्या कहना है? क्योंकि डिग्री कॉलेज उन्हीं के लिए बनाया जाने वाला था, और उन बच्चों को जिनको अब डोडा में रहना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, परिवार से दूर, घर से दूर, और सबसे बड़ी बात जो उनकी मांग थी उससे भी दूर। यही बच्चे जो है इसी तरह की उम्मीदें लेकर जो है अपने सपनों को लेकर शहर की ओर भाग रहे हैं, और कई जिनके माँ बाप जो है इस तरह की पढ़ाई करवा सकते हैं, जिनके माँ बाप इतना एफर्ट नहीं कर पाते, जिनको इतना मंथली चार्ज नहीं दे पाते, कई बच्चे जम्मू या भद्रवा या इस तरह के कॉलेज में जाकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था, इतना बड़ा इलाका है जहाँ पर अगर ट्वीट किया गया है, कागजों में ट्वीट किया गया है, तो कम से कम ग्राउंड पर ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन खोखले दावे हैं और ये तमाम चीजें इस तरह का सबूत देती है कि पढ़ाई के लिए किस तरह से गंभीरता ली जा रही है और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़कर सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ से ये बच्चे जो है 12th पास करने के बाद अपने पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ऐसे में कई बच्चे जो इस तरह की मजदूरी करने चला जाते हैं आसपास। तो ऐसे में देखना चाहिए, और कम से कम अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो कहीं न कहीं अपने परिवार को प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और कई लंबे समय शिक्षा के हवाले से कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो मरम्मत इलाका लास्ट गांव है, और इस आखिरी गांव में ये आखिरी में ही रह गया जहां पर आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, और बच्चों का जो सपना था कि उन्हें डिग्री कॉलेज मिलेगा वो भी धरा का धरा रह गया। डोडा की एक और खबर सामने आ रही है जहां पर डोडा घाट मार्ग पर पैसेंजर सेट की सुविधा न मिल पाने से यात्रियों के साथ साथ वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रोजाना करीब 200 यात्री वाहनों का आना जाना लगा रहता है, और पैसेंजर सेट
न होने से खासतौर पर महिलाएं और बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ती है और ये परेशानियों को झेलने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़क के किनारे अक्सर भारी भीड़ जमा रहती है, जिससे यहाँ अक्सर हादसों का अंदेशा भी बना रहता है। तस्वीरें आपके सामने है। डोडा की अगर बात की जाए तो फिर से पैसेंजर सेट की कमी और किस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को और वहां के आम लोगों को यानी कि लोकल्स को इन सब से झेलना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर सेट नहीं है और वहां पर रोजाना 200 से ज्यादा आने जाने वाले लोग हैं और अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि कोई ध्यान नहीं दी जा रहा, पैसेंजर सेट की सुविधा नहीं दी जा रही। तस्वीरें आपके सामने है जहां एक तरफ गाड़ियां लगी है, दूसरी तरफ लोग किस तरीके से बैठे हैं और गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और इसी के चलते सड़क पर जो है भारी भीड़ बनी रहती है, गाड़ियों का जाम, लोगों की भीड़ और उसके कारण कई सारे हादसों को बुलावा जो है वो होता है। तो इस पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा है कि दोबारा प्रशासन पे स्पेशल सवाल कि आखिरकार डोडा में इतनी खामियां आ कहां से रही हैं। वसीम गत्तू डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। वसीम, यहाँ पर पैसेंजर सेट की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंपलसरी डेली की अगर बात की जाए, यहाँ पर काफी नंबर से पैसेंजर आते हैं। बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो कितना ज्यादा जरूरी है ये चीज उनको अवेलेबल करवाना? रूपाली, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस काफी वर्षों से हमें देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहिए, जहाँ पे डोडा के अंदर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम लगा हुआ है, तो अलग अलग एरियाज में जो बस स्टैंड शिफ्ट किए गए हैं, जैसे ये घाट रोड पे शिफ्ट किया गया है, एक मिनी बस स्टैंड हम कहें कि वहाँ पे बनाया गया है। लगभग 200 गाड़ियां वहाँ पे रोज आती हैं, जाती हैं। और इससे पहले भी हमने इस खबर को दिखाया था, जहाँ पे हमने देखा था वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं थी और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, पैसेंजर सेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए किस तरह से जो ड्राइवर है वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ महिलाएं भी बिल्कुल रास्ते के किनारे में बैठी हुई हैं। एक बड़ी खाई इसके साथ में है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल हो या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनसे जब बातचीत की, उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द इस निजाम को दुरुस्त किया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएगी। वहीं पे जो ड्राइवर साहिबान है उनकी तरफ से ये भी बताया गया, जब इन बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया तो यकीन दहानी कई सारी करवाई गई कि आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाएगी, वॉशरूम दिए जाएंगे, साथ में पीने के लिए पानी दिया जाएगा। मगर ये विश्वासघात करने वाली बात हुई, क्योंकि अगर एक तरफ कार पार्किंग बन रही है, उनको ये दिलासा दिया गया कि जहाँ पर आपकी बस पार्किंग होगी या फिर गाड़ियां आपकी पार्क की जाएगी वहां पर फैसिलिटीज होगी, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो विश्वासघात ही है जनता के साथ। देखिए, जो ड्राइवर वहाँ पे, उनका ये मानना है, आज सुबह जब बात हुई तो उनका ये मानना है कि हमसे टैक्स भी लिया जाता है। तो टैक्स किस चीज का लिया जाता है? अगर फैसिलिटीज हमें नहीं दी जा रही है तो दूसरी तरफ से अगर टैक्स लिया जा रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों ने अपील की है, जो वक्त की सरकार है उनसे उन लोगों ने अपील की है, अगर फैसिलिटीज हमें नहीं दी जा रही है तो टैक्स किस चीज का लिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे एआरटीओ डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक विभाग है, इससे जांच पड़ताल करेगा और इनके लिए कोई राहत की सांस इनको मिल सकती है। और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा है, इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर साहिबान है, आवाम वहाँ की सफर हो रही है, वो आने वाले टाइम में सफर ना हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर वसीम अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ पैसेंजर सेट की, एक और बात सामने आई, वो है आए दिन होते हादसों की। एक्सीडेंट जो है एक बहुत बड़ी बात बनती है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर कितना ज्यादा ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल रूपाली, इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। जहाँ पे गाड़ियां इस वक्त लगी हुई हैं, लंबी कतार गाड़ियों के आप देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द आप देखेंगे कि कोई भी फेंसिंग नहीं की गई है। और ये जो रास्ता माना जाता है, पिछले कुछ बरसों से यहाँ पे सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। और जहाँ पे गाड़ियां लगती हैं और इसके बिल्कुल साथ में आप देखेंगे कि फेंसिंग नहीं है और बड़ी एक खाई है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लोगों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे सड़क हादसे ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन कोई बीच का रास्ता। तो चलिए, वसीम का संपर्क जो है सब टूट चुका है। वसीम, एक्सीडेंट के बारे में आप बता रहे थे, क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पे जो सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर, खौफ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक और बात है कि जब भी यहाँ पर कोई बड़े मिनिस्ट्री आती है, बड़े लोग आते हैं, तब जो है पूरी फैसिलिटीज अच्छे से रखी जाती है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि तब ये चीजें, तब ये कमियां आखिरकार कहाँ होती है?
देखिए, ये तो हम ये पहले से ही कह रहे हैं कि अपने आप को खुश रखने के लिए और उन लोगों को खुश करने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है, मगर लोगों के लिए जब लोगों की बात आती है उनके लिए आप देखेंगे चुनाव क्षेत्र से, डिस्ट्रिक्ट घोड़ा से, किश्तवाड़ से कोई अच्छी खबर आप देखेंगे कभी भी नहीं आती है। ट्रैफिक जैम, हालांकि हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अब काम कर रही है। ट्रैफिक जैम को जो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको दुरुस्त करने के लिए आज हम देख रहे हैं कि मुहिमें भी चलाई जा रही हैं। हर एक अच्छी जो खबर हम दिखाते हैं, हर एक बुरी खबर जो जनता को लेके, हमारा काम है अच्छी और बुरी खबर भी दिखाना। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे काम कर रही है, हम उम्मीद रखेंगे आने वाले टाइम में, खास करके जो बड़ा मुद्दा इस वक्त है पैसेंजर सर्विस को लेके, पानी को लेके। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो एक तरफ खबर हमने आपको दिखाई जहां पर स्कूल यानी डिग्री कॉलेज जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ आम जनता को पैसेंजर सेट नहीं मिल पा रहा, एक्सीडेंट का खतरा अलग और सेफ्टी का खतरा अलग। तो आखिरकार प्रशासन कब तक चुप बैठेगा, ये कमियां कहाँ आ रही है, उन पर कब काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जहां पर पशु तस्करी के खिलाफ कड़े कानून न बनने से तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि पशु तस्कर के खिलाफ बने लचर कानूनों के चलते तस्कर जमानत पर आसानी से छूट जाते हैं और उनसे जब्त किए गए वाहन भी छुड़वा लिए जाते हैं। बात करें अगर सांबा की तो यहाँ तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो अब लोगों के घरों में बंधे मवेशी चुराने को भी मजबूर हो गए हैं और चुराने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले अक्सर सामने आ रहे हैं जहां रात के अंधेरे में तस्कर लोगों को घरों में बंधे मवेशियों को ले जाने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा मजबूर है, काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार इन पशु तस्करों पर कब जो है वो लगाम कसी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ जम्मू कश्मीर में खास तौर पर सांबा की अगर बात की जाए या लखनपुर की बात की जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है पशु तस्करी की पकड़ी जाती है, पशु तस्कर जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वो फिर छूट जाते हैं, उनकी गाड़ियां भी छूट जाती है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जब्त की गई वाहन जो है वो भी छुड़ा लिए जाते हैं और तस्करों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, लोगों के घरों से भी अब माल मवेशी जो है वो चुराया जा रहा है। तो ये सवाल अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खड़ा होता है, एक पेचीदा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अंधेरे का फायदा उठाकर जो ये पशु तस्करी की जा रही है, इस पर लगाम कब कसी जाएगी। चलिए, ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ऋषि, पशु तस्करी को लेकर अगर बात की जाए, आए दिन खबर तो सामने आती रहती है और यहाँ पर मवेशियों की बात की जाए, उनकी तस्करी की जा रही है, अब घर से भी जो है माल मवेशी चुराया जा रहा है। देखिए, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जो पशु तस्करी है ये लगातार एक मेजर चैलेंज है, ये पुलिस के लिए बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस को जब जब भी अपने सूत्रों के हवाले से इनपुट हासिल हुए, उसके ऊपर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन तस्करों की गिरफ्तारी भी की है, इनकी गाड़ियां भी सीज की है, इनको गिरफ्तार किया है और पशुओं को भी इनके चंगुल से बचाया है। लेकिन अब ये इस कदर तक हावी हो चुके हैं कि जो लोगों के घरों के आसपास या लोगों के घरों के बाहर जो काउ शेड्स होते हैं या जमीनों के अंदर जो काउ शेड्स होते हैं, वहां से भी ये माल मवेशी चुराते हैं और वहां से ये रफू चक्कर हो जाते हैं और आगे इनकी स्मगलिंग जो वो पशुओं की जाती है। आपने 2 दिन पहले देख लिया जो पूरा वाकया सामने आया सांबा के नड इलाके में, यहाँ पर पशु तस्करों ने एक कार के अंदर पशुओं को लोड किया था ब्रूटली तरीके से और उनकी तस्करी की जा रही थी और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आपने देखा। उन्होंने तो पुलिस के ऊपर भी गाड़ी चला दी, हमारे पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हो गए, लेकिन पशु तस्कर जिन्होंने ये घिनौना काम किया उनको उनके किए की सजा मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस अपने अंत पर लगातार काम कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि इनकी जो तमाम प्रयास हैं तस्करी के उन्हें विफल किया जाए। लेकिन ये जब गिरफ्तार होते हैं, ये कुछ दिनों के बाद इनकी बेल हो जाती है, इनकी गाड़ियां जो सीज की जाती है वो गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर कानून में कोई सख्त प्रावधान लाया जाए, सख्त संशोधन कोई किया जाए, तब जाकर पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। क्योंकि इसमें ये जो लगातार हालात आप देख रहे हैं, ये चिंताजनक हालात बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें विशेष धर्म को लेकर बात करें तो उनके सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो रहे हैं। इसी के चलते बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? देश के अलग अलग हिस्सों की गाड़ियां भरकर यहाँ पर लाई जाती हैं। ये देखने को मिला है कि पशु तस्करी की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं और पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या कुछ लगता है वहां पर चेंजेस कितने ज्यादा जरूरी है ताकि जो लगाम है इन पशु तस्करों पर वो लगाई जा सके?
देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर कानून सख्त हो, कानून में अगर संशोधन किया जाता है तो इसमें सख्ती ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इन तस्करों की ना तो बेल होगी और ना ही जो गाड़ियां सीज की जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज होंगी। और जब ये चीज देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी, पशु तस्करी के प्रयास जो वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, प्रतिबंध सा लग जाएगा। लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद है कि गाड़ियां रिलीज हो जाती हैं, ये तस्कर भी बेल पर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा से उसी तरह की वारदातों को ये अंजाम देते हैं, जिसमें हम अक्सर देख रहे हैं कि समुदाय विशेष कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो लगातार इस तरह के प्रयास जो वो कर रहे हैं और इससे लोग भी लगातार चोरी हो रही है। अब अगर बात की जाए माल मवेशी घर से भी चोरी हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल कई इलाकों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि सांबा के ही कुछ इलाकों का जिक्र करें तो देर रात को कई ऐसे मामले सामने आए, यहाँ पर देर रात को स्ट्रे एनिमल्स को यहाँ से जो वो चुराया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। खासतौर पर ये कुछ ऐसे लोग हैं इनके जो पहले रखी करते हैं कि किस किस इलाके में पशु हैं, किस इलाके में स्ट्रे एनिमल्स की तादाद ज्यादा है, फिर ये वहां पर हथियारों समेत वहां पर पहुंचते हैं। और इससे भी कई ऐसे इनपुट भी सामने आए और पिछले दिनों में लोग जब कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरह से रोका जाए तो ये लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चिंताजनक हालात आने वाले दिनों में बन सकते हैं। इसको लेकर सख्त कानून जो वो बनाना होगा, इसमें केंद्र सरकार इंटरवेन करे, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की सरकार इंटरवेन करे और पुलिस के साथ मिलकर जाएगा तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अब भी घटनाएं हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली रात के अंधेरे में, उस पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना सबसे पहले जरूरी होगा, क्योंकि कानून को लगते लंबा समय लग सकता है। देखिए, पुलिस जो है वो अपने जान जोखिम में डालकर इस तरह के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रही है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि नड में जो हुआ नाका तोड़ा, पुलिस कर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस कर्मी जो रात के अंधेरे में भी लगातार ड्यूटीज अपने परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे नाका को तोड़ने की कोशिश तस्कर करते हैं, पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक चिंताजनक विषय है। इसको लेकर जल्द से जल्द जो वो संशोधन कानून में करना होगा, कोई प्रावधान बनाना होगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार को कोई रणनीति तैयार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी तरह सांबा की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें कानून व्यवस्था में अब दोबारा से सुधार करना होगा और सख्त कानून जो है वो बनाने होंगे, ताकि इस तरीके की घटनाएं आए दिन पेश न आए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।